प्रपोजल हमारा बड़ा वियर्ड था। मैं गेम खेल रहा था, पबजी नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी और उसको मिनिमाइज करके मेरे को रिप्लाई दे रहा था। और वो गेम खेलने के बाद 31 मार्च को हमने बातचीत स्टार्ट की थी और मैं सो गया और फिर हमने 1 अप्रैल को पहले लड़ाई करी और फिर हमने प्रपोज करा। और इसने कंटिन्यू नहीं करा, मैंने करा कंटिन्यू। नैना मोरे तकते राहें तेरी, तो से है बांधी दिल की डोर मोरी, रंग भी सभी बरसे मोरे अगना। तो मैं इसलिए शॉक हो गई थी कि मेरे लिए वो अभी, क्योंकि घर में सबसे छोटा है, दोनों मतलब छोटा और वो छोटा ही है मेरे लिए, तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा भी कुछ कर सकता है कि वो बहुत लाडला। हाँ, तो इसमें एक बात पे हम ये एग्री करता हूँ मैं इसके साथ कि इसको शायद नहीं पता था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, क्यों मेरे लिए वो बहुत नोनू मोनू है। मेरे मन के सुन ले गुहार, तेरी जोगन तुझसे मिलने खड़ी है द्वारे, कर हर श्रृंगार। हम बहुत एक्साइटेड हैं पल्लवी को घर पे लाने के लिए। Of course. I mean, Pallavi and Ansh are childhood sweethearts. वो कहते हैं ना match made in heaven. So they're absolutely made for each other. And जैसे बोलते हैं ना कि that a match or a couple should always be together in happiness, in health and sickness. One thing I can guarantee about Ansh, after spending 5 years with him, is that he will always be with Pallavi, definitely of course in happiness, but then definitely in sickness. And I'll tell you why, because Ansh has done a PhD in all the Patanjali products. So Pallavi, you're in for a ride. गला खराब हो, टांगों में दर्द हो, आंखों में दर्द हो, कुछ भी हो, he will have a solution. I'll tell you what that solution is, and that's Patanjali. तेरी ही बोली बोलूंगी मैं, तेरी ही बानी गाऊंगी मैं, तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ में
फ़नी ये था कि इसका क्या कहते हैं कि मैथ्स का पेपर मिला था इसको 12th में, और उसमें इसके थे मार्क्स थोड़े काफ़ी कम थे, और प्रिंसिपल ने इसको बुलाया था, और ये वहाँ पे मतलब जाके वहाँ पे इसको प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया था, जो कि ये बहाना करके मेडिकल रूम में चला गया था। और नेक्स्ट डे इसका हमें बुलावा आया था कि हम लोग प्रिंसिपल रूम में गए थे, और वहाँ पे इन द सेम टाइम उसके इतने हेयर लॉन्ग थे कि वहाँ पे उसको बार्बर से बुला के उसकी कटिंग भी उन लोगों ने मतलब करवा दी थी। उस टाइम पे जो इसकी पिटाई हुई थी घर में भी और वहाँ पे भी, वो आज तक इसको याद है। पिटाई तो मतलब कि ऐसा नहीं कि उसको बिगड़ा हुआ था, लेकिन पिटाई शरारती थी, शरारतों का तो कुछ जो नॉटी था, नॉटी था वो, कि अगर ये उसकी माँ उसको पढ़ा रही है तो ये मोबाइल देख रहा है ऐसा। तो एक इंसिडेंट ऐसा ही था कि ये पढ़ा रही है उसको, ये मोबाइल चेक कर रहा है तो सडनली इसकी माँ ने कहा, बेटा मैं जरा चप्पल निकालिए मेरी, मैं जरा होके आऊँ। इसके कभी सोचा भी नहीं था, उसने चप्पल दी, वही चप्पल से ठक, तो वो चप्पल उसको जिंदगी भर याद रहेगी। वो अभी तक याद करता है कि वो खुद चप्पल दी और खुद खाई वो उसने, तो वो चप्पल उसको आज वो माँ का प्यार था, वो जो उसको बड़ा याद रहता है, और सारी जिंदगी शायद सबको बड़े खुश होकर बताता है ये चीज़ कि ऐसे कि मैं मोबाइल देख रहा था या कुछ इधर उधर, तो माँ ने कहा बेटा चप्पल निकालिए जरा, मैं जरा होके आ रही। तो उसे ये नहीं पता था कि वो चप्पल उसी को पड़ने वाली हो, माँ की। बड़ी हंसी वाली मेमोरी थी। ये छोटी सी थी, ये एग्ज़ाम्स दे के आती थी तो मैं इससे हमेशा पूछती थी, क्योंकि मैं ही पढ़ाती थी इसको, तो मैं इससे पूछती थी इसका कैसे करा कैसे करा। एक बार इसका मैथ का एग्ज़ाम्स था तो ये इसने मुझे क्वेश्चन पेपर ला के दिखाया कि ये पेपर था मेरा। मैं इससे क्वेश्चन पूछ रही, बेटा इसका क्या आंसर करा इसका। इसने मेरे हाथ से पेपर लिया और पेपर के टुकड़े करके कहती है अब पूछो किससे पूछोगी। ऐसे ये जब छोटी सी थी तो बहुत गोरिया बहुत स्मार्ट थी, तो इस टीके का होता है ना, भाई बनने का टीका या राखी ऐसा के टीके, तो उस पर हमने कहा भाई के टीका कर दे। कहती है मैं नहीं करूँगी, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। तो जो चिपकाने वाली बिंदियाँ होती थी ना, हम इसको वो देते थे कि ले तो ये भाइयों के माथे पे टीका लगा। बहुत टाइम बाद जाके ये समझी, 2-3-4 साल बाद ये समझी थी कि टीका लगाना क्या होता है। फिर तो बड़ा शौक होता था इसको कि मैं लगाऊंगी टीका। और कभी किसी की गलत बात नहीं बर्दाश्त करती थी, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, चाहे इसके पापा हो भाई हो या कोई बाहर का हो, किसी की गलत बात नहीं बर्दाश्त करती थी, फ़ौरन बोल देती थी मुँह पे। और इसके अंदर प्यार वो इतना है, अटैचमेंट इतनी है
कि ये सबके साथ बड़ी, क्या बताऊँ मैं आपको, फैमिलियर भी है। और जो अगर मिसयूज करना चाहे तो उसके साथ एंग्री भी बहुत चलती है, फिर बर्दाश्त नहीं करती। कोई रिश्ता हो कुछ हो, शी डोंट केयर फॉर एनीवन। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है, दोनों तुझ पे, कुर्बान।